साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोनालिजी का पर। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में। तो साथियों, चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? साथियों, भारत का जो संविधान लागू हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? साथियों, संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1946 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? साथियों, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वे थे ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? साथियों, संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वे थे ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, संविधान का निर्माण में कुल कितना समय लगा? साथियों, जो संविधान के निर्माण में जो कुल समय लगा वो लगा ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? साथियों, भारत का जो संविधान जो देश से प्रभावित है अधिक वो है ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन देश से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, संविधान का मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? साथियों, संविधान में जो कुल रूप से जो अनुच्छेद हैं वे हैं ऑप्शन नंबर ए 395। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूची है? साथियों, संविधान में मूल रूप से जो अनुसूची है वे है ऑप्शन नंबर ए 8 अनुसूची। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर सी हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? साथियों, वर्तमान में जो संविधान में कुल जो अनुसूचियां वे हैं ऑप्शन नंबर सी 12। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर सी हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, तो संविधान को किसने हस्ताक्षरित किया था? साथियों, जो संविधान को जो हस्ताक्षरित करा था वो क्या था? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? साथियों, भारत का जो संविधान है वो जो प्रकार का है वो है ऑप्शन नंबर सी मिश्रित प्रकार का है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर सी हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? साथियों, संविधान का सबसे बड़ा जो भाग है वो है ऑप्शन नंबर डी भाग 12। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी आंसर सी हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? साथियों, संविधान का जो भाग 3 है वो जो संबंधित है वो है ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? साथियों, संविधान का जो भाग 6 संबंधित है वो है ऑप्शन नंबर ए राज्य नीति के निदेशक तत्व से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य से एक संशोधन किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? साथियों, संविधान में मौलिक कर्तव्य जो संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं वे जोड़े गए हैं ऑप्शन नंबर बी 42वां कर्तव्य संशोधन से जोड़े गए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? साथियों, संविधान का जो सबसे लंबा अनुच्छेद है वो है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 368। और इसके बाद जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। साथियों, अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? साथियों, जो अनुच्छेद 32 है वो जो संबंधित है वो है ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन के लिए। यह अनुच्छेद 32
संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? साथियों संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द जोड़े गए वो जोड़े गए ऑप्शन नंबर ए 1976 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन है, संविधान के कितने भाग हैं? साथियों जो संविधान में जो भाग है वे है ऑप्शन नंबर ए 20 भाग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन है, संविधान में कुल संशोधन 2025 तक लगभग कितने हैं? साथियों संविधान में कुल संशोधन 2025 तक जो लगभग है वे है ऑप्शन नंबर बी 104। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लिखित रूप से कितना लंबा है? साथियों भारत का जो संविधान लिखित रूप से जो लंबा है वो है ऑप्शन नंबर ए सबसे लंबा संविधान। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस भाषा में लिखा गया था? साथियों जो भारत का जो संविधान लिखा गया था वो लिखा गया था ऑप्शन नंबर सी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन है, संविधान का मूल प्रति कहाँ सुरक्षित है? साथियों संविधान का मूल प्रति कहाँ सुरक्षित है? वो है ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन है, संविधान को भारत की आत्मा किसे ने कहा गया था? साथियों भारत में संविधान को जो आत्मा कहा गया था भारत की वो कहा गया था ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को किस नाम से जाना जाता है? साथ ही संविधान की प्रस्तावना को जो नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए संविधान की आत्मा के नाम से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर सी हो जाएगा। साथियों अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।